वेरी गुड मॉर्निंग। आज फिर से ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है पेट्रोमाइजोन के ऊपर। परीक्षा में इसमें जो संबंधित सवाल पूछे जाते हैं वह ये है कि पेट्रोमाइजोन की सामान्य संरचना का नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन कीजिए, अथवा उसका केवल नामांकित चित्र। और इससे भी महत्वपूर्ण सवाल आता है इससे संबंधित कि इसका लार्वा कौन सा होता है, एमोसिट लार्वा, और एमोसिट लार्वा की स्ट्रक्चर। यही आपके सिलेबस में है। उसके सामान्य व्यवहार आवास के बारे में भी कई बार 1 नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है। तो इस टॉपिक के बारे में हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पेट्रोमाइजोन यह फाइलम कॉर्डेटा का एनिमल है। कॉर्डेटा का मतलब इसमें कॉर्डेट के 3 मूलभूत लक्षण शामिल हैं। यू नो वेरी वेल दैट व्हाट आर द 3 बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट। आप जानते हैं, एक तो फेरिंगोट्रेमी छिद्रित ग्रसनी, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड पृष्ठीय नलाकार तंत्रिका रज्जु, और इसके अलावा एक और लक्षण जो है नोटोकोड की स्थिति। आप जानते हैं कि नोटोकोड जो हमारे वर्टिब्रेट के अंदर जो है सामान्यतः नोटोकोड जो है कशेरुक दंड में प्रतिस्थापित हो जाता है, परंतु कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनके अंदर यह ताउम्र बना रहता है। उनमें से एक एग्जाम्पल है जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, वह है साइक्लोस्टोमेटा का एनिमल जो पेट्रोमाइजोन के नाम से जाना जाता है। उपसंघ है इसका वर्टिब्रेटा। एग्नेथा जिनके जबड़े नहीं हैं, हमारे ये जो बक्कल जॉ है ये इनके अंदर जबड़ों का अभाव है, तो फिर इनका चेहरा कैसा होगा, माउथ कैसा होगा, इसके बारे में नेक्स्ट टर्म से क्लियर है। वर्ग है इसकी साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मीन्स जिनका जो माउथ है वह सर्कुलर है, स्टोमेटा मीन्स माउथ, यानी ऐसे एनिमल का ग्रुप जिनका जो माउथ है वह सर्कुलर है, वृत्ताकार है। इनके अंदर जबड़े की अस्थियां नहीं होने के कारण ये समूह एग्नेथा के एनिमल्स हैं। इसके बाद में गण, ये स्पेशल पॉइंट्स हैं इसके ऊपर जो यहाँ बताना ज़रूरी नहीं है। आपके जो टॉपिक है पेट्रोमाइजोन, आपसे परीक्षा में इसके वर्गीकरण के संदर्भ में ये पूछा जा सकता है कि क्या खासियत है साइक्लोस्टोमेटा जो समूह है, क्लास है, उसकी क्या खासियत है, किस प्रकार से यह अन्य समूहों से यह पृथक है। तो उसके लिए मैंने एक स्लाइड में ये पॉइंट इनको भी शामिल किया, आप देख सकते हैं। मैं सामान्य बिंदुओं को नहीं छूँगा, मैं उन बिंदुओं को छूँगा जो इनके लिए विशेष है, अभिलाक्षणिक हैं, जो आपको लगेगा कि अलग है। शरीर इनका ईल जैसा होता है, ईल मछली जैसी होती है, इट्स सिंपल। हाँ, आपने मछलियों में देखा होगा उनके अंदर पंख 2 होते हैं, पेक्टोरल फिन है तो वो 2 होते हैं, डॉर्सल फिन है तो वो जोड़े में होते हैं, इवन नासारंध्र जो होता है वो भी जोड़े में होते हैं। परंतु इनकी खासियत क्या है, इनकी जो युग्मित उपांग का अभाव होता है। जितने भी साइक्लोस्टोमेट है, चाहे वो हैगफिश मिक्साइन हो या पेट्रोमाइजोन जिसे लैम्प्रे के नाम से जानते हैं, उनमें युग्मित उपांग का अभाव होता है। दूसरा, इनकी जो त्वचा है, हमारे अंदर बहुकोशिकीय श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती है वर्टिब्रेट्स, अन्य हायर वर्टिब्रेट में, परंतु इनके अंदर केवल और केवल, वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी, एक कोशिकीय श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा इनका जो अंतःकंकाल है वह उपास्थि युक्त होता है। ये सारे साइक्लोस्टोमेट का करैक्टर है पेट्रोमाइजोन के अलावा। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है पेट्रोमाइजोन के सामान्य लक्षण के साथ साथ कुछ अभिलाक्षणिक गुण बताओ, तो उसका मतलब है आपको पेट्रोमाइजोन अर्थात साइक्लोस्टोमेट के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में बताना है, और उनमें इन्हीं बिंदुओं का वर्णन करना है जो मैं यहाँ पर गोले करके बता रहा हूँ, उनके बारे में बताना है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया, इनका अंतःकंकाल किसका बना हुआ है, उपास्थि का। नोटोकोड जो है जीवन पर्यंत पाई जाती है, जीवन पर्यंत यानी उनके अंदर लाइफ लॉन्ग कशेरुक दंड में स्थानांतरित रूपांतरित नहीं होती हैं। इनके अंदर जबड़े अनुपस्थित हैं, इसीलिए ये एग्नेथा समूह का है, और इसीलिए इसका जो माउथ के आधार पर इनका नाम क्या है, साइक्लो सर्कुलर स्टोमा मीन्स माउथ, यानी साइक्लोस्टोमेटा। इसमें केंचुए के समान
केंचुए के समान इसमें क्या पाया जाता है? टिफ्लोसोल। आप समझ गए होंगे टिफ्लोसोल केंचुए में क्या काम होता है। जैसे आप जानते हैं हमारे आहार नाल के अंदर जो माइक्रोविलाई और विलाई अंकुर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, वो आंत्र के अवशोषण के साथ साथ पाचन की सतह क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर टिफ्लोसोल जो है अवशोषण के रूप में इनके पाचन तंत्र में होता है, जो कि केंचुए में था इनवर्टिब्रेट में, वो यहाँ पर भी मौजूद है। इसके अलावा मुख्य लक्षण जो है, वृक्क निवाहिका तंत्र नहीं होता है। और भी इम्पोर्टेंट बिंदु है, लाल रक्त कणिका केंद्रक युक्त होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। शरीर असमतापी होता है। और इसके अलावा जो एक अन्य इम्पोर्टेंट मुख्य बिंदु है, मीजोनेफ्रिक किडनी। आप जानते हैं हमारे अंदर किडनी कैसी होती है? मेटानेफ्रिक। और इसका जो लार्वा है एमोसिट, उसके अंदर प्रोनेफ्रिक है, परंतु इनके वयस्क के अंदर कैसी होती है? मीजोनेफ्रिक। तो ये मुख्य बिंदु थे जो साइक्लोस्टोमेट के साथ साथ पेट्रोमाइजोन के लिए भी हैं। यदि पेट्रोमाइजोन की बाह्य संरचना के साथ साथ आंतरिक लक्षण को थोड़ा संक्षिप्त में बताना पड़े तो आप इन बिंदुओं को शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कान की जो बात करें तो आपको जान दो, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण में कॉक्लिया होता है। उसके ऊपर 3 अर्धवृत्ताकार संरचना होती हैं, जिसका मैं इस तरह से आपको डायग्राम देखा होगा 12th क्लास में। कान की संरचना, ये कॉक्लिया, इसके ऊपर ये 3 अर्धवृत्ताकार नलिका होती है, परंतु इनके अंदर केवल और केवल कितनी होती हैं? 2 अर्धवृत्ताकार नलिका होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी बात, एक ही घ्राणकोश है। हमारे अंदर 2 होते हैं, आगे ब्रेन में भी और यहाँ पर भी, परंतु इनके अंदर एक ही नासारंध्र और एक ही घ्राणकोश होता है। और अर्धवृत्ताकार नलिकाएं कितनी है जो कान की संरचना के अंदर जुड़ी है? वह केवल 2 है। तो ये क्लियर है, निषेचन इनमें बाह्य है, लार्वा अवस्था होती है जो कि एमोसिट पेट्रोमाइजोन के रूप में होती हैं। ये टॉपिक में मैंने साइक्लोस्टोमेट के सामान्य बिंदुओं को भी छुआ है। ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि जब हम इसकी जो संरचना का अध्ययन करेंगे तब हमें सामान्य लक्षणों की कंपैरिजन करने में आसानी होगी। ये इसका पेट्रोमाइजोन का डायग्राम है। इन बिंदुओं को छूने से पहले हम पुनः एक बार इनकी आवास और स्वभाव, इनके बारे में डिटेल थोड़ा सा देख लें। पेट्रोमाइजोन जो है, मैं खास बिंदुओं को ही बता रहा हूँ, बाकी आप स्क्रीनशॉट से इसको एज अ नोट्स, एज अ बुक भी देख सकते हैं। मैंने सारे पॉइंट्स को इसमें इंक्लूड कर लिया है। देखिए, साइक्लोस्टोमेटा वर्ड आपसे क्लियर हो ही चुका है, सर्कुलर माउथ। पेट्रोमाइजोन के बारे में कहें तो इनका सामान्य नाम लैम्प्रेस भी कहलाता है। इसके अलावा साइक्लोस्टोमेट में हैगमीन भी आती हैं, स्लाइमिल्स भी आती हैं। यहाँ पर जो हम अध्ययन कर रहे हैं पेट्रामाइजोन मैराइनस, जो समुद्री प्रजाति, उसका अध्ययन कर रहेंगे, जो कि विनाशकारी हैं। जबकि ये कैसी, जब समुद्री है इसका मतलब खारे पानी की, परंतु एक स्पीसीज ऐसी भी है जो लैम्प्रे की है, वह फ्रेश वाटर में रहती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे अगर पूछा जाए पेट्रामाइजोन की कौन सी जाति फ्रेश वाटर में पाई जाती है, तो आपको लैम्पेट्रा फ्लूविटिलिस इसका नाम बताना है। ध्यान दें, स्वच्छ पानी में पाई जाने वाली पेट्रामाइजोन स्पीसीज या लैम्पेट्रा फ्लूविटिलिस, ये इंपॉर्टेंट है, सामान्य जल की लैम्प्रे है। ये 1 नंबर में कई बार पूछा गया है, तो आप इसे नोट करें। इसके अलावा ये पाई कहाँ जाती हैं? देखिए, स्वच्छ जल की मैंने आपको बता दी लैम्पेट्रा है, परंतु अधिकांश जो इसकी जातियां हैं वह मैराइन एनवायरनमेंट में। तो कुल मिला के ये जलीय वातावरण में पाई जाती हैं, समुद्री अथवा मीठे पानी में, परंतु मुख्य रूप में जो है समुद्री या खारे पानी की ही है। अभी अमेरिका, यूरोप, ये आप सामान्य है, परंतु आपको इतना ज़रूर बताना होगा एग्ज़ाम में कि यह खारे पानी या समुद्री जल में सामान्यतः पाई जाती हैं, लवणीय में, परंतु कुछ जो है ताजे जल में भी होती हैं। स्वभाव के अंदर इनकी लाइफ साइकिल के बारे में हमें क्या बताना होता है? संक्षिप्त में कुछ पॉइंट्स बताने होते हैं कि इनके अंदर लाइफ साइकिल में 2 अवस्थाएं होती हैं, एक तो वयस्क अवस्था और दूसरी जो है लार्वा अवस्था, जिसे एमोसिट लार्वा भी कहते हैं। अब लार्वा की
में और वयस्क की अवस्था में अंतर क्या है? लार्वा तो एक जगह खड़ा रहता है, एक जगह स्टेबल होता है, यानी वह स्थानबद्ध है। लार्वा की बता रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए। लार्वा कैसा है? स्थानबद्ध, निस्यंदक पोषी, मतलब वह एक जगह के बैठा बैठा पानी को माउथ में लेता है और जो फेरिंगोट्रेमी है, गिल्स जो हैं, वहाँ से पानी को बाहर निकाल देता है और उसके साथ जो सूक्ष्म जीव अंदर आते हैं उनको फिल्टर कर करके शरीर के अंदर ग्रहण करता है। यानी ये फिल्टर फीडर है। इंग्लिश में बोलते हैं फिल्टर फीडर और हिंदी में बोलते हैं निस्यंदक पोषी। ज़्यादा बेहतर वर्ड है इंग्लिश का समझने की दृष्टि से। और सूक्ष्म पक्षी यानी सूक्ष्म जीवों को भक्षण करने वाले हैं। बाहरी मॉर्फोलॉजी में इनका जो लार्वा है, एमोसिट लार्वा, कुछ हद तक ब्रैंकियोस्टोमा या लैंसलेट से मिलता जुलता है, परंतु एग्जैक्टली नहीं मिलता जुलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो थी लार्वा अवस्था की जो एमोसिट लार्वा का था, परंतु इनका जो बड़ा वाला जो वयस्क अवस्था है वह स्थानबद्ध नहीं है, वह फ्रीली पानी के साथ एक्टिवली तैरने वाला एनिमल है और वह फिल्टर फिटर तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि वह सैंग्विवोरस है, यानी रक्तपोशी। किसी के शरीर में घाव करता है, उस घाव से खून चूसता है और उस खून को पीता है, यानी ये एज अ ब्लड शक्कर की तरह होती है। और ये बहुत ही शक्तिशाली, इसका जो माउथ है सर्कुलर जो है वह एक तरह से चूषक, जो आपने इन्वर्टिब्रेट फर्स्ट ईयर में पढ़े थे किसमें, जैसे ये फेशियोला हिपेटिका, उस टाइप में होता है। इसकी जो हार्ड शक्कर जो बहुत ही मजबूत होता है। और उसके भी बड़ी बात है कि खून चूसने में जो वेदन का कार्य कौन करती हैं, आप कम गैस कीजिए, वह उनकी जीभ होती है। इनकी टंग जो होती है बहुत ही दांतेदार होती है और वह एक बार जैसे उसका माउथ चिपक जाता है ऊपर किसी सरफेस से, जैसे ये सरफेस से चिपक गया और सेंटर से जीभ निकलेगी, वह सीधी सीधी अंदर जाएगी, उस आगे मछली या कछुए उनके ऊपर बॉडी में जाके बेध देती है। क्यों बेध पाती है, इसकी स्ट्रक्चर में हम डिटेल से देखेंगे तब पता लग जाएगा। इनकी जीवा कैसी है? रेतन जीवा, रेस्पिंग टंग, वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी जीवा रेस्पिंग टंग है, यानी आरी की दांतेदार संरचना युक्त होती है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट है, ये माइग्रेटिंग है, प्रवासन दर्शाती है, यानी ब्रीडिंग सीजन में यह खारे पानी से मीठे पानी की ओर जाती हैं और वहाँ पर अपने अंडे देती हैं। लार्वा अवस्था एमोसिट वहीं पे प्रोड्यूस होते हैं। तो शरद ऋतु में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना, यहाँ पे माइग्रेशन प्रवासन वर्ड नहीं लिखा है, ये प्रवासन दर्शाती हैं, यानी शरद ऋतु के अंदर सभी वयस्क क्लेम्पेट्रा नदियों में ऊपर ऊंचाई की ओर जाती है, यानी ये समुद्र से नदियों की ओर जाती है। ध्यान दें, समुद्र से नदियों की ओर, एनाड्रोमस प्रवसन भी कहते हैं। आप फाइनल ईयर के अंदर इथोलॉजी के अंदर मत्स्य प्रवासन पढ़ेंगे तब आएगा, एनाड्रोमस प्रकार का होता है ये। तो उसमें नदियों में यानी खारे पानी से मीठे पानी की ओर धारा के विरुद्ध गति करती हैं और बसंत ऋतु में मीठे पानी में अंडे देती हैं और वहीं पे मर जाती हैं। उन अंडों से एमोसिट लार्वा निकलते हैं, वह बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद ये पुनः वयस्क अवस्था के रूप में आने के लिए समुद्र में पुनः आ जाते हैं। ये बहुत ही अभिलाक्षणिक है प्रवासन का गुण। इनकी जो टंग है यह प्रवासी अभिलाक्षणिक गुण है। इनकी जो सर्कुलर माउथ है वह इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा लार्वा अवस्था और वयस्क अवस्था में जो अंतर है ये इम्पोर्टेंट है। और ये इनके व्यवहार से संबंधित जो बिंदु मैंने बताए, स्वभाव से संबंधित, ये आपको बताने चाहिए। अब मैं सामान्य इसकी संरचना का डिटेल बता रहा हूँ आपको। ये डायग्राम बड़ा आसान है, आप बना सकते हैं। और इस डायग्राम को आगे मैंने टेक्स्ट की स्लाइड है, मैं आपको स्क्रीनशॉट खींचने जितना समय धीरे से चलाऊंगा, परंतु समझाने का काम मैं इसी डायग्राम से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसकी बॉडी में सर्कुलर माउथ, पीछे का ट्रंक और अंत भाग का ये टेल रीजन, यानी इनकी बॉडी कितने भागों में बटी हुई है? 3 भागों में, हेड, ट्रंक और टेल, शीर्ष, धड़ और पुच्छ क्षेत्र।
अब पहले ही मैंने बता दिया था सामान्य लक्षण में इनकी संरचना में युग्मित उपांग नहीं होते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें डॉर्सल फिन दो हैं, वो भी असमान आकार के, एक समान आकार के नहीं है। एक डॉर्सल फिन ऊपर पृष्ठ में पीछे की ओर है, दूसरा इस तरफ है। कॉर्डल फिन एक है, और कॉर्डल फिन में ये होमो सर्कल यानी इसमें जो कशेरुक दंड है उसके दोनों तरफ बराबर है। इसको कहते हैं होमो सर्कल, यानी दोनों तरफ बराबर होना, डाइफाई सर्कल। तो यह इस तरह की पूंछ है। इसके शीर्ष रीजन में एक बक्कल फन्नल होता है। बक्कल फन्नल जो कि सर्कुलर है। इसकी स्ट्रक्चर में अलग से बताऊंगा हेड रीजन में। हेड रीजन के पीछे धड़ रीजन में, मतलब यहाँ पर एक जोड़ी आई है, यहाँ पे आई एक जोड़ी है, परंतु जो नॉस्ट्रिल है, नासाद्वार, वह केवल और केवल एक है। हमारे अंदर दो नासारंध्र हैं, इनके अंदर केवल और केवल एक नासारंध्र होता है। थोड़ा ध्यान दें कि ये जो टॉपिक है गपबाजी बिल्कुल नहीं हो सकती। हमें ये मान के चलना होगा ये हमारे से भिन्न जंतु हैं। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि इनके अंदर एक जोड़ी नासारंध्र, नहीं, इसमें केवल एक ही नासारंध्र है, जोड़ी है ही नहीं। इसके अलावा इसके अंदर 7 जोड़ी बाहरी गिल स्लिट्स हैं। गिल छिद्र कितने जोड़ी हैं? 7 पेयर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये संख्या इंपॉर्टेंट है। 7 जोड़ी गिल रंध्र होते हैं। इनकी बॉडी जो है वह ईल समान, ईल एक मछली होती है जो सांप जैसी पतली होती है, उसी के समान होती है। और ट्रंक रीजन के पीछे की तरफ यानी एनल रीजन के पास में, यानी पूंछ से थोड़ा आगे की तरफ, इसमें एक छिद्र होता है जिसे कहते हैं यूरिनोजेनिटल पेपिला, मतलब जिसको कहते हैं, जिसमें यूरिनरी सिस्टम एंड जेनिटल सिस्टम दोनों एक साथ खुलते हैं। और दोनों एक साथ खुलने के कारण इस एक रंध्र अवस्था को क्या कहते हैं? क्लोएका। यहाँ पे क्या होती है? क्लोएका, जिसके अंदर एनस, यूरिनोजेनिटल, ये सब संरचनाएं एक छिद्र में खुलती हैं। और इसकी जो माउथ की स्ट्रक्चर है वो आप इस तरह से देख सकते हैं। हाँ सॉरी, इनके फिन जो हैं, फिन रेज जो फिशेज के अंदर होती हैं, फिन रेज उन्हीं फिन रेज के द्वारा आधारित होती हैं। यानी ये जो फिन रेज इसके अंदर मौजूद है ये इसी को सपोर्ट देती है, पंखों को। ये है इसका बक्कल फन्नल। अब मैं बक्कल फन्नल के बारे में बता रहा हूँ। जो यहाँ पर ये बक्कल फन्नल है उसके बारे में हम देखते हैं। ये बक्कल फन्नल बिल्कुल अलग संरचना है। इसकी संरचना सर्कुलर है। सर्कुलर के साथ साथ में इसमें संरचना में किनारों पर ओरल फिम्ब्री, एक पतली झिल्ली जैसी संरचना जो होती है, मार्जिनल मेम्ब्रेन है। ये मार्जिनल मेम्ब्रेन उसके माउथ के बेस पे होती है, उससे पतली झिल्ली नुमा संरचना, जैसे प्याज की झिल्ली होती है उतनी पतली झिल्ली जैसी संरचना जैसे ओरल फिम्ब्री होती है, वह लटकी हुई रहती है। और इस ओरल फिम्ब्री में आप देख सकते हैं तीखी तीखी ये जो संरचनाएं हैं, इसको कहते हैं सेंसरी सीरी। ये होती है चारों ओर वृत्ताकार मुख में होती हैं। तो ध्यान दें, इसके बेस में जो चारों किनारे पर मार्जिनल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के ऊपर ओरल फिम्ब्री एक वलन के रूप में होती हैं, और उस वलन के बीच में कई सारे सेंसरी सीरे ही होती हैं जो कि टच के प्रति, स्पर्श के प्रति संवेदी होती हैं। जैसे ही वह किसी मछली या कछुए की सतह पर संपर्क में आती हैं तो वह सेंस के द्वारा इस पेट्रोमाइजोन को दिखा देती है कि हाँ एक एनिमल टच में आया है, और वह उसको तेज़ी से उसको सकिंग यानी पंप की तरह चिपकने में मदद देती है। ये पंप ठीक वैसे ही काम करता है जैसे बैलून या जो रबड़ का गुब्बारा आता है, भोंपू होता है, उसको आधा काट देते हैं तो वो किस तरह से चिपकता है उसको दबाकर, वैक्यूम बनाकर। तो ये वैक्यूम बनाने और इसकी जो पेशियाँ हैं वह इसके अंदर वैक्यूम बनाकर चिपकने में, किसी भी शिकार की सतह से चिपकने में मदद देती हैं। और चिपकने के साथ में मदद देने वाली कुछ और भी संरचनाएं हैं जो यहाँ पर बहुत सारे टूथ प्लेट्स जो हैं आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे ये रेडिएटिंग अरीय अवस्था में पाए जाने वाले जो टीथ हैं ये हैं लेटरल, सुप्राऑर्बिटल
एंड इंफ्राऑरल, जो इसका सेंटर का माउथ है उसके चारों ओर ऊपर की ओर सुप्राऑरल टूथ प्लेट है, नीचे की ओर इंफ्राऑरल टूथ प्लेट जो सबसे बड़ी होती है, और इस माउथ के दाएं और बाएं लेटरल बाइकस्पिड यानी दो वलन वाले दांतों की प्लेट भी मौजूद होती हैं। और इसके अलावा जितने भी चारों ओर जो छोटे छोटे हैं वह मोनोकस्पिड टूथ होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बाइकस्पिड टूथ केवल लेटरल में एक वलय होती हैं, बाकी सारे जो टीथ हैं वह मोनोकस्पिड हैं। मोनोकस्पिड यानी एक वलन वाले। यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये इसमें दो वलन हैं जबकि इनमें केवल एक ही है। और इन टूथ का कार्य क्या है कि जैसे ही इनका जो साइक्लोस्टोम यानी वृत्ताकार मुख किसी प्रे शिकार के संपर्क में आता है वह उससे चिपक जाता है और इन दांतों के सहारे से वो उसको कस के उसकी सतह को पकड़ लेते हैं अंदर की तरफ, और एक वैक्यूम की तरह इसको पकड़ के और दांतों के साथ को पकड़ के रखते हैं। अब इसका जो वास्तविक फीडिंग का काम कौन करता है? जो दांत है वो सिर्फ ग्रिप करते हैं। ध्यान दीजिए, दांतों का काम केवल कितना है कि अपने शिकार की सतह पर केवल ग्रिप करना है, ये बिल्कुल ऐसे टाइटली, परंतु वास्तविक भोजन प्राप्त करने में इनकी मदद कौन करता है? इनकी जीवा। जी हाँ, इनकी जीवा बहुत ही अलग होती है और लंबी होती है काफ़ी, जिसके ऊपर इस जो क्यूटिकल जैसे ये जो टूथ है उसी टाइप के टंग के ऊपर भी टीथ पाए जाते हैं, और इसी कारण इनकी जो रेस्पिंग टीथ कहलाती है, दांतेदार या आरी समान जीभ होती है, वह जैसे ही चिपकता है तो उसके अंदर सेंटर से जीभ निकल के उस शिकार की सतह के अंदर बैठ जाती है और उससे जो ब्लड निकलता है उसको वह पेट्रोमाइजोन सक कर लेती है। ये नोज़ का है, अपर डोर्सल व्यू का, जिसमें केवल एक नासा होने का दिखाया गया है। ये बाकी सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, एक बार आप देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं इसकी बाह्य आकृति का, ताकि आपके एज अ नोट्स ये काम आ जाएंगे। डिटेल से हैं, मैंने संक्षिप्त में बातें बता दी हैं। जितने भी फिन्स हैं असमान हैं। डोर्सल फिन जो है ये सभी कॉर्डल फिन रेज के द्वारा सपोर्टेड है। ऑरल फिमरेई जो है जालरदार मुख जालर चिपकने में सहायतक होती हैं, और सीरीज होती है। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, इनके दांत जो हैं वह हमारे दांतों के यानी वर्टिब्रेट के वास्तविक दांतों के समजात नहीं होते हैं, वह क्यूटिकल जैसे एपिडर्मल संरचना के होते हैं। हमारे अंदर दांतों की जैसी उत्पत्ति है वो इनकी उत्पत्ति इस तरह की नहीं होती है, समजात तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, समवृत्ति जरूर कह सकते हैं। बाकी इनके अंदर छिद्र कौन कौन से? माउथ आपको बता ही दिया। नॉस्ट्रिल केवल एक होता है, और बाह्य क्लोम छिद्र कितने जोड़ी है? 7 जोड़ी। अवस्कर क्लोएका के बारे में बता दें, जिसमें यूरिनोजेनिटल पेपिला एंड एनस खुलते हैं। तो इस तरह से पेट्रामाइजोन के बारे में आपको मैंने बताया। सवाल यही बनता है, पेट्रामाइजोन के लार्वा का खान पान व्यवहार कैसा है? ये मैंने बता दिया, फिल्टर फीडर होता है, जबकि वयस्क जो है सैंग्विवोरस या रक्त पोषी होते हैं। ठीक है, जबकि लार्वा जो है एक स्थानबद्ध है, जबकि जो वयस्क अवस्था है वह फ्रीली मूविंग है, समुद्र में रहती हैं। इनके अंदर प्रवासन का गुण पाया जाता है, जिसमें वयस्क जो है समुद्र में रहता है और अंडे देने के लिए फ्रेश वाटर में आता है। दिस इज कॉल्ड एज एनाड्रोमस माइग्रेशन, और यही इंपॉर्टेंट बिंदु है। और बाह्य संरचना के बारे में सवाल पूछा जाता है, एक एक नंबर के सवाल काफ़ी बनते हैं। ध्यान दें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।